बहुत आराम से। कहाँ से आना हुआ? आगरा से। आगरा से, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हुआ आगरा से आना, कैसे हुआ? यहाँ घूमने आए थे। घूमने आए थे आगरा से। लोग दुनिया से आगरा घूमने जाती है, आप दिल्ली आए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा तो है, दिल्ली भी बहुत अच्छी जगह है। और क्या क्या आपसे मुल्ला कैसे होता अगर नहीं आते तो? बहुत अच्छी बात है। क्या क्या देख लिया दिल्ली में? झंडे वाला मंदिर गए थे, उसके बाद बिरला मंदिर गए थे। वापसी कब है, आज है? हाँ, अभी जाएंगे मेट्रो से। हाँ देखो, थक गए बच्चे, सब थक गए हैं। किसके किसके साथ आए थे? पत्नी पीछे खड़े, आगे रखा करो पत्नी को, सबसे आगे रखा करो पत्नी को। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शील। शील। शील जी। थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे भाई, डाउन डिप जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और कुछ कहना चाहती हैं? बस ठीक है। जिंदगी बहुत बढ़िया है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या नाम है सर? कमल। कमल जी, कुछ कहना चाहते हैं? क्या बोले, किसके बारे में बोले? किसी के बारे में मत बोलिए। आज के अगर कोई कहे कि किसके बारे में, तो ये यकीनन किसी के बारे में मत बोलिए। और यकीन मानिए, सुनने की जो आदत है वो डाले तो सबसे अच्छा होगा। कहाँ से आई हैं आप मैम? दिल्ली से। क्या नाम है? उर्मिला तूर। उर्मिला जी, क्या क्या खरीद डाला आपने? अरे सामने से हटे यार, तो बीच में उधर चले जाओ। क्या क्या खरीदी है? बेटी है, डॉटर है, ये साथ में। हाँ डॉटर है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। करवाने जैकेट्स वगैरह विंटर के, बहुत अच्छी बात है। अब जाड़ा आ गया। और आपने मोबाइल लिया है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिया। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? काजोल भट्टाचार्य। काजोल भट्टाचार्य। काजोल भट्टाचार्य। तो हाँ, देखती रहती हैं तो बांग्ला बोलून ना, क्या बोलছেন না বাংলা? আমি খুব ভালো বাংলা জানি। ভট্টাচার্য হচ্ছে না, বাংলা তো তুমি জানবে না, ভালো করে তো আপনিই বলবে। হ্যাঁ, আপনি কেমন আছেন? तो भालो, अभी तो खूब ही भालो। बहुत अच्छी बात है। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आज आपका तारुफ करा देते हैं। और बाकी जब आप लोग हाथ उठाएंगे या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जब बहस अपने परवान चढ़ेगी उसमें थोड़ी बहुत ऊर्जा आ जाएगी। सही बात है। क्या मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है? तो अपने आप ही बोलने लगेंगे आप लोग। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर टीना करमबीर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखते हैं और झारखंड से आते हैं और तेज तरार युवा आदमी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू जी ये लखनऊ से आते हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं, हमारे हॉस्टल के जूनियर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बिन्नू भैया। तो अब कब वापस कब जा रहे हो वहां? हैं? बस क्या मतलब, तो ऐसे कह रहे हो जैसे संसद बंद करवा तुम ही सीधे जाओगे? बस क्या मतलब? बस कल निकल लेंगे। कल निकल लेंगे, काम हो गया? अब ये ना पूछना काम कौन सा था। बहुत बहुत शुक्रिया बिन्नू, थैंक यू सो मच। और आज हमारे बीच में अनुराग ढांडा जी हैं। अनुराग ढांडा जी बरसों पत्रकार रहे, टेलीविजन के पत्रकार रहे। इनकी बैकग्राउंड ये है कि ये इंजीनियर भी रहे। इंजीनियरिंग बनने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की और पत्रकारिता छोड़ के इन्होंने राजनीति करी। बहुत बहुत स्वागत है, ताली बजा के इनका स्वागत करिए। मेरे शो में आ रहे हैं, हालांकि इससे पहले आ चुके हैं। और इनका ये जब यहां रहे हैं, ऐसा एक दो बार हुआ कि मैं किसी कारणवश शो करने नहीं आया जी। अरे रुकिए रुकिए, किसी कारणवश नहीं आया तो अनुराग जी ने शो भैया जी किया है, तो उसमें से है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, आज प्रोड्यूसर ने याद दिलाया तो मैंने कहा मैं जरूर कहूंगा, थैंक यू सो मच। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आप सारे लोग इनसे परिचित हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरे इतनी जल्दी कहां जा रही हैं आप? हाँ जी, देखने के लिए रुके थे यहाँ। हाँ तो देखिए, तो पास इधर आइए ना। कहां से आना हुआ? महाराष्ट्र, मुंबई। मुंबई से आए? हाँ हाँ, तो क्या ट्रेन पकड़नी है क्या? तो पूरा आए हैं। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, मुंबई वाले को उंगली पकड़ाओ तो फिर में आप ही आ जाता है आगे। आपके फैन है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो मुंबई से आए हैं आप सारे लोग, थैंक यू सो मच। फोटो वोटो हो गई आपकी? हाँ जी, नहीं फोटो डॉटर का नेशनल का कंपटीशन था बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग का तो कैसा? हाँ हाँ, डॉटर का, हाँ कैसा रहा उसका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से था। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से था बॉक्सिंग का, बढ़िया लड़ी, बहुत अच्छा। अभी राज्य का नेशनल के बाद फिर इंटरनेशनल, हाँ फिर खेलो इंडिया में, बहुत अच्छी बात है। और बॉक्सिंग का देश में नाम रोशन। हाँ ओए होए, मोबाइल ने ये नहीं बचना चाहिए, थैंक यू सो मच मैम। पैसा वसूल होना। हाँ जी, पैसा वसूल होना। मुझे मालूम है मुंबई से हैं आप, मुंबई का आदमी आए और पैसा वसूल करके ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी जितने मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत, सचान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रुड़की से हैं, थैंक यू सो मच। खन्ना जी ठंड ज्यादा है,
कोशिश करिए मत आया करिए, अभी वहीं से देखिए, फिर फरवरी मार्च, नहीं नहीं नहीं, वो आपको धोखा लग रहा है, तो वही टीवी पे देखा करिए और फिर आया करिए। वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर बात हो रही थी। आप सोचेंगे अभी थोड़े दिन पहले तो ये शो करके गए हैं इसी पे, इसे फिर आ गए ये करने। दरअसल मैंने 3 बार शो किया ना, वो एक बार जब वो पेश हुआ कैबिनेट में, एक बार जब वो पास हुआ, फिर अब जो संसद में रखा गया। तो आज जब वो रखा गया तो उस पर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। विपक्ष ने जो बातें कही मैं उसको रख देता हूं, फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जो बातें आएंगी वो आएंगी। इन्होंने कहा कि ये पावर को सेंट्रलाइज करने जैसा है, संविधान पर हमला है, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष के नेता ने कहा आम आदमी पार्टी के कि तेल के दाम बढ़ जाएंगे अगर ये पास हो गया। अब कैसे बढ़ेंगे ये बताएंगे ढांडा जी। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, विपक्ष कह रहा है। एक दिन हम जब सरकार में आएंगे, कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है एक दिन जब हम सरकार में आएंगे तब हम बताएंगे कि कैसे चलना है देश को या चलाना है। ये विपक्ष की बातें हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो संविधान संशोधन को लेकर है, एक सामान्य विधेयक है, उसको रखा जाएगा। मूलतः मोटे तौर पर सबको मालूम है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का प्रश्न है। हालांकि जो कमेटी बनी थी उसने कहा था कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो भी कराए जाएं, लेकिन सरकार ने वो अभी बिल पेश नहीं किया है। उसमें संविधान संशोधन की जरूरत है। लेकिन ये जो पेश हुआ है बिल, इसमें 2 में, एक में ये और एक में जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और दिल्ली, इसमें खास तौर से इसको संशोधन के लिए रखा है। तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये गूढ़ बातें हैं। हमें जो समझ में आता है वो ये कि अगर एक बार में चुनाव हो जाए तो पैसा बचे। दूसरा बात ये, जो सबसे बड़ी बात वो ये कि ये जो साइकी बन गई है कि देश में हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। लोकसभा खत्म हुआ, उसके बाद हरियाणा महाराष्ट्र खत्म हुआ, दूसरी जगह तैयारी शुरू हो जाती है। हाँ, एक जगह खत्म होती है, दूसरी जगह तैयारी शुरू हो जाती जितनी तो सांसें नहीं उतने तो चुनाव हैं। है। सही बात है। हैं? बड़ा अच्छा बिजनेस है। बिजनेस है। काफी बड़ा बिजनेस। और ये एक पहलू है उसका, एक डायमेंशन वो भी खुलता है कि बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन अब लोकतंत्र में बातचीत का चर्चा है और यकीनन गवर्नमेंट ने उसको जेपीसी में रिफर किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वहां बातचीत हो, उसके बाद फिर संसद में आएगा, फिर बहस होगी। और इससे पहले हम आप सारे लोग जनपद पे तैयार, इसमें बहस के लिए तैयार, अपनी बात कहने के लिए तैयार कि कैसे हो और कैसे बात हो। स्पीकर एक नहीं चल रहा है, उसको चेक करिए जी। ये बार बार चुनाव होने से हमारी रेल बन रही। क्या बन रही? दह चुनाव, कभी प्रधानी का, कभी मेमरी का, कभी जिला पंचायत का। कहां से हैं? कहां से हैं? यूपी शामली। परेशान कर दिए। परेशान हो गए? हाँ जी, चुनाव आचार संहिता लग जा, काम हमारे रुक जा सारे। जैसे कौन कौन काम रुक जाते हैं? खेती बाड़ी के कागज, जमीन ट्रांसफर होनी, कुछ खेती से संबंधित बहुत काम है, ट्वेल का कनेक्शन लेना, बिजली का कनेक्शन लेना, आचार संहिता लग गई जी, काम रुक गए। तो हमें फायदा क्या हो रहा है इससे? ये सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। ये सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। शामली से हैं, क्या नाम है आपका? राव सालिम। राव सालिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम, इनके इलेक्शन होते तो किसान भी चल पड़ते हैं, उनको पीछे से कहते हैं ना, किसान भी चल पड़ते हैं, रैली लेके चलो, अभी उनको तंग करो गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को तंग करो, ये ऐसा मान दिए किसान गवर्नमेंट को तंग कर रहे हैं? नहीं नहीं, किसान तो अपनी बातों के लिए आते हैं। नहीं, जबरदस्ती थोड़ा, जब इलेक्शन हो तभी याद आता है। जब इलेक्शन होता है तभी याद आता है। मैं आ रहा हूं कांग्रेस के पास जी। एक साथ इलेक्शन का ये फायदा होगा, जो सुरक्षा कर्मी हमारे बार बार डिस्टर्ब होते हैं ना, हाँ। आंतरिक सुरक्षा में हो चाहे बाहरी सुरक्षा में हो, वो डिस्टर्बेंस नहीं आएगी और जो है बढ़िया से होगा, एक ही बार हो क्या जाएगा। नाम है आपका? चंद्रमोहन। कहाँ से हैं चंद्रमोहन जी? दिल्ली से हैं। क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर है? कहाँ से रिटायर हुए? डिफेंस। अरे बताने वाली चीज तो होगी ना, डिफेंस सर्विसेज से। बहुत अच्छी बात। तुम्हें क्या हो गया है? शामी से ये हाल है, अभी पूरी तरह से शाम आई नहीं। मैं आ रहा हूं जी। कांग्रेस, आपके पक्ष, विपक्ष और उसके बाद सत्ता पक्ष जी। आइए आगे आइए। थैंक यू सो मच। देखिए प्रतीक जी, ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये वन इलेक्शन वन पार्टी, वन इलेक्शन वन डिक्टेटर। और ये डिक्टेटर कौन है? देश के प्रधानमंत्री। ना 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 ना, ये शब्द ठीक नहीं। ना ना ना, ये शब्द ठीक नहीं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप ये शब्द देखिए, हम लोग, आप प्रोफेसर हैं,
आप प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स मैं गुस्सा नहीं होइए, नाराज मत होइए, मैं बात कर रहा हूं। ये कैसे कहा जा सकता है इस देश में? कोई कह सकता है? नगर निगम के चुनाव होते हैं तभी देश के नहीं प्रधानमंत्री नहीं पहुंच नहीं, जाते नहीं, हैं। ये गलत बात और है, ये देश गलत के- शब्द है। ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए हाँ, Elections are for every parties, na? Let the voters vote for any party. Why are not believing in themselves? Why are only gaining votes for Modi itself? Can't they win the elections or what? Only Modi wins the election or what? राइट, आई एम टेकिंग योर पॉइंट, राइट। वन नेशन विदाउट डेमोक्रेसी कौन चाह रहा है? आज इस तरीके की बात हो रही है। देखिए, चुनाव, नगर निगम का चुनाव होता है तभी देश के प्रधानमंत्री पहुंचे होते हैं। चुनाव में लगातार रैलियां कौन कर रहा होता है, और लगातार अब तो सत्ता में है ना। तो ये तो अच्छा ही होगा ना, एक बार हो जाएगा मामला, समझ गया। अच्छा, इतनी जल्दी थी तो 10 साल से थे ना सत्ता में, तब से क्यों नहीं कर पाई? ये सिगुफा ये तो है। कह रहे हैं कि अब हम आगे तीसरी बार में करना था इसे। तभी तो जनता ने इनको 400 पार नहीं दिया। अगर 400 पार देते तो चुपचाप वो ये कह रहे थे कि दूसरी बार में 370 हटानी थी, तीसरे बार में ये लाना था। तभी ये बिल खारिज हुआ ना, तभी ये जेपीसी में गया। हम तो लगातार इसी पे मांग कर रहे थे कि जेपीसी बैठे। चुनाव पे चर्चा नहीं करना चाहते ये, हम तो कह रहे बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लीजिए सबसे पहले तो। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि भाई इन्हीं की सत्ता बने। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो तो वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है? क्योंकि आपने कहा तो मैं पूछ लिया। तो इस पे संसद में चर्चा कर ली जाए ना। नहीं, मतलब इसमें सहमत ये है? नहीं, आप पहले आज देश अरे सर, ये शब्द ना बोला करिए, ये अच्छा नहीं लगता है, ये दोगला उगला शब्द अच्छा नहीं लगता ये सर, बिल्कुल। ये मतलब आप मैं आ गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बैठ जाओ बेटा। हाँ, सुरेंद्र कुमार। कहाँ से आना हुआ? यहीं से, दिल्ली से। मेरा मैम से एक सवाल है। उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि जिनका ईवीएम में भरोसा नहीं है उनको पहले अपने व्यवस्था में देखना चाहिए। क्या उनको आप गलत मानते हैं? आपके सहयोगी हो? उमर अब्दुल्ला जी ने जो कहा, क्या उनको आप गलत मानती हैं? उन्होंने कहा कि पहले ये बैलेट वैलेट का बहाना बनाना छोड़ दीजिए, पहले हम। हाँ जी, वो पार्टनर है आपकी पार्टी के। उमर अब्दुल्ला जी आपकी पार्टी के पार्टनर हैं। क्या नाम है आपका सर? मैं एमपी से हूँ, शैलेश शाह मेरा नाम है। तो क्या काम करते सर? बिजनेस कहेगा बिजनेस है। अरे बताने लायक तो होगा ना। पेट्रोल पंप है हमारा। अच्छा लगता है ना पेट्रोल पंप। वो एक आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर संजय जी ने कि अगर एक साथ ये चुनाव हो गए तो पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। वो अलग अलग होते हैं, इसलिए चुनाव में दाम में कम रहते हैं। ये अब ये कौन सी गणित है? ये मुझे अभी तक नहीं। देखिए, हंसिए नहीं हो, ये बताएंगे। मैं डाटा साहब आ रहा हूं आपके पास, पहले इनको दे देता हूं फिर आपको। जी प्रतीक भैया, देश जो है अब निराशावादी राजनीति को छोड़कर बीच में आशाओं की किरण के साथ आगे बढ़ा है। और जब भी कुछ अच्छा देश में किया जाता है, कांग्रेस उधर से आती है, विपक्ष आता है, कहता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है साहब। अरे प्रैक्टिकल पॉसिबल तो इनको ये भी नहीं लगता था कि गांधी परिवार से राजशाही कैसे चल जाएगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल तो ये राजशाही शब्द आप भी ना इस्तेमाल करिए, मैंने उनको टोका तो आपको भी। राजशाही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक तो ये राजपद पे राज ही कर रहे थे। मैं आपको रोकूंगा, आपके फ्लो को रोकूंगा। हाँ जी, देखिए, ये तो सत्ता में है तो ये सोचते हैं हम कुछ भी बोल दें। नहीं, ना तो विपक्ष भी कुछ बोल सकता, जो कि आपने कहा वो तानाशाही शब्द बिल्कुल घोल आपत्तिजनक था। सर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने थोड़ी ना आपातकाल लगाया था अपनी सत्ता की राज बचाने के लिए। आपातकाल लगाओगे तो राजशाही ही कहेंगे। बातचीत का सहज। जी, मैं आ गया, आ रहा हूं। हाँ जी, प्रैक्टिकल पॉसिबल इनको ये भी नहीं लगता था कि अगर हमारे नेतृत्व में कोई नेता चलेगा तो 52-54 इलेक्शन हार जाएगा। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल इनको ये भी नहीं लगता था कि गरीब 52 है, ये 79 है। नहीं, अभी फिलहाल तो इनके अनुसार जो डेटा बड़े इलेक्शन का, छोटे को तो मानते ही नहीं ना इलेक्शन। सोचते तो ऐसे हम जीत लेते थे। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जो इनको प्रैक्टिकल पॉसिबल ये भी नहीं लगता था कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बनता है। अगर वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हुआ है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आम आदमी पार्टी, अनुराग ढांडा। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने पूछा उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल है। आप बोले कि तेल कैसे महंगा हो जाएगा, तो सबसे पहले तो सारे लोग जितने यहाँ पे खड़े हैं वो याद कीजिए, तेल के दाम 5 साल तक बढ़ते हैं। आखिरी टाइम 10 रुपए घटे कब थे? लोकसभा चुनाव से पहले घटे थे। इसलिए तेल तो तभी कम होता है जब चुनाव आते हैं, इसलिए चुनाव आते रहने चाहिए, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात तेल मतलब इनका तेल नहीं, ऐसे तेल बढ़ाएंगे, दाम कम करेंगे और उनका तेल निकाल लेंगे। नेताओं का तेल निकलता रहे तो ठीक है, जनता का नहीं निकलना चाहिए, इसलिए चुनाव आते रहने चाहिए। आपका तो माफी वाली पार्टी है ना, तभी जनता की पूछ रहेगी। सुनिए, दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं।
कभी आज तक बीजेपी ने वन नेशन वन एजुकेशन की बात की कि पूरे देश में अच्छे स्कूल हो जाएं? कभी भी एक बार मुंह से निकला हो इनके? वन नेशन वन हेल्थ केयर, कि अमीर को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, गरीबों को भी मिल जाए, कभी बात की आज तक? अच्छा बाकी सब छोड़ दो, वन नेशन 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, कभी यही कह दो यार। 20 राज्यों में सरकारें हैं, एक राज्य में अभी पूछो कौन से राज्य में 24 घंटे बिजली आती, पूछो पूछो। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने बिजली आती 2003 के पहले बिजली नहीं थी। जब वहाँ पे दिग्विजय सिंह जी राज करते थे तब बिजली नहीं आती थी। कहाँ थे आप? MP थे। आप कहाँ थे? यूपी से, काशी से। क्या बिजली आ रही? हाँ आती है, 24 आवर आती है, 24 आवर 24 आवर आती है जी। अनुराग जी वरिष्ठ पत्रकार भी रहे और इनकी पत्रकारिता से बदलती हुई राजनीति भी मैंने देखा है। दिन 2012 का भी देखा है, जब ये एक माइक लेकर एक न्यूज चैनल के ये स्टूडेंट की बाइट ले रहे थे। जंतर मंतर की बाइट मेरे भी इन्होंने लिए, मेरे साइट पे मैं दिखा भी दूंगा। दूसरी बात, उसी समय मैंने कहा था कि तभी ऊँट के पांव पालने में तभी पता चल गए थे। मैं अभी उनको बता रहा हूं, इन्होंने कहा कि वन एजुकेशन की बात करी, वन इलेक्ट्रिसिटी की बात करी। अरे प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब श्रेष्ठ भारत की बात आती है तो स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था, इंटरनल सिक्योरिटी और सैनिकों को मजबूत कर सर्जिकल स्ट्राइक कर दहाड़ने की भी बात होती है। इसलिए गुजरात में प्रधानमंत्री जी को नकली स्कूल बना के उसमें फोटो खिंचवानी पड़ती है, नकली स्कूल बना के। और वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है। संसद में इनकी सरकार ने जवाब दिया है 19 घंटे एवरेज बिजली आती है मध्य प्रदेश में। इनकी सरकार झूठ बोल रही है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, संसद पूछो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बहस नहीं, उन्होंने उल्लेख किया। जी आइए शैलेन जी, वेरी क्विक। प्रतीक जी, ये आपने रस्सी क्यों लगाई हुई है? रस्सी इसलिए दिखाई है कि देखिए कुछ लोग तो अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। जो बहुत अच्छे हैं उनके लिए पुरस्कार स्वरूप ये रस्सी लगाई है। मुझे भरोसा नहीं रहता दिल्ली में शाम का, मैं और जगह नहीं लगाता। मैं श्रीनगर में शो कर रहा हूं, श्रीनगर में रस्सी नहीं लगाता। मैं पंजाब में करूं, कहीं नहीं लगाता। लेकिन मुझे दिल्ली का कोई भरोसा नहीं रहता, शाम का कैसे किधर से निकल आएगी शाम, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। प्रतीक जी, देश में सुचारू रूप से व्यवस्था चले, इस तरह से रस्सियां लगाना आवश्यक है कानून के स्वरूप में, जो है वो मतलब क्या, क्लियर करिए, ये कैसे बात कह रहा हूँ ना। अरे भैया, देश आजाद होने के बाद देश के अंदर पहले 3 आम चुनाव, पहला जो है 50 के बाद जो 52 में होता है, फिर 57 में होता है, उसके बाद जो है फिर 62 में होता है, 67 में होता है, जो है वो एक विधानसभा और एक राज्यसभा, वो लोकसभा सब हुए थे ना। कौन सी आफत हो रही थी तब? और दूसरा ये लॉजिक देना अभी एक व्यक्ति के द्वारा कि अगर एक चुनाव होगा तो डीजल या पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे। मैं उदाहरण दे देता हूं, अभी आम चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद जो है कर्नाटक और हिमाचल के जो चुनाव समाप्त होते हैं, पहली सरकारें थी जो फ्यूल के प्राइस उन्होंने बढ़ा दिए। जो तो दूसरा पार्ट तो ये नहीं बोलेंगे, वही इनका हक। अरे ये कहते हैं कि मैं ये कहते हैं डांडा साहब कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कमजोर हो जाएंगी। अरे भाई, उड़ीसा में तो चुनाव हो ही रहे हैं ना, उड़ीसा में तो लोकसभा के साथ ही होते हैं, और वहां कहां, आंध्रा में भी साथ होते हैं जी। अरे बिन्नू कैसे हो? अरे समाजवादी सोता नहीं है बीच में कभी भी, एकदम सैनिक की तरह खड़ा रहता है। सब ठीक है ना? तुम जाओ ना, अभी 2-3 दिन और रुको। हाँ बोलो। देखिए, अभी आप बता रहे थे जो इलेक्शन कह रहे थे बड़े हमारे बीजेपी के मित्र, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये खूबियां और ये दृढ़ निश्चय, ये सारी चीजें जो है। लेकिन ये बताइए, जो टेक्निकल चीजें हैं उस पर ये लोग बात, हम तुम लोग टेक्निकल पर ही बात करते हैं, आगे आओ। हाँ, टेक्निकल ही बात करेंगे आज। हाँ। अच्छा, तो आप ये बता दो आप कि अगर मान लीजिए एक साथ सारे चुनाव हो गए, कोई भी सरकार अगर अल्पमत में है, अगर गठबंधन में है, अगर वो 2 साल में गिर जाती है किसी वर्ष, तो आप क्या करेंगे? अरे तुम कितना बढ़िया सवाल खोज के लाए हो गुरु यार, है जिसमें तो कोविंद जी ने इसमें लगता कोई चर्चा की ही नहीं होगी। अरे की बचे हुए समय के अंतराल के लिए एक नोटिफाइड डेट हो सकती है, वो भी है उसमें प्रावधान, बचे समय के लिए संसद चला ही जा सकती है। दूसरी चीज, अब जब एक साथ सारे इलेक्शन होंगे, जो लोकल इश्यूज हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, तो कहीं न कहीं जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जो लोकल मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं उसी में खत्म हो जाएंगे। हमारे लोकल इश्यूज, तुम एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ती है,
सातों के सातों उनको मिल जाते हैं, किसको? बीजेपी को। और यहाँ पे ये सरकार बनाते हैं। उड़ीसा में वहां पे बीजू पटनायक सरकार बना। अरे तो भैया तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम ही कह रहे हो कि दिक्कत में आ जाएंगे। दिक्कत में आ जाएगी, क्यों नहीं दिक्कत में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। हम हमारे जो जबरदस्ती है, जबरदस्ती वाली बात ठीक नहीं है यार। ये कमजोर प्रधानमंत्री का कमजोर। अरे भैया, जब तुम्हें एक सेंटेंस यही आखिरी वाला बोलना हुआ करे तो ये बोल दिया करो, गला मेरा तो सही रहेगा। नमस्ते सर, आपकी जो हल्दी है, आप महाराष्ट्र से हैं, आगे आइए। अब आप सोचेंगे एकदम से वहां बातचीत चल रही थी, हल्दी बात करने लगे, मुझे गला याद आ गया। महाराष्ट्र में कहां से हैं आप? नागपुर से। और आपने हल्दी बनाई है, कोई बनाई क्या, उसको लाए हैं? जी देखिए भाइयों, सभी भाइयों बहनों, जो आर्थिक परिस्थिति और हेल्थ केयर, अभी तक क्या हो रहा है कि आप सभी लोग जो है, दिल्ली वासी है या भारतवासी जो है, वो एलोपैथिक की दवाइयाँ खाते हैं। एलोपैथिक के दवाई से जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नैसर्गिक कंडीशन में, शुद्ध अवस्था में, हमने जो ये जंगली, जहाँ ट्राइबल एरिया में, जंगलों में जो हल्दी पाई जाती है, उगाई नहीं जाती है, उससे काफी 3-4 साल के बाद, कोरोना के बाद में रिसर्च करने के बाद में ये पता लगा, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी नहीं है। हिंदुस्तान में मैं किसी से भी चैलेंज करता हूँ, कुरकुमिन का जो परसेंटेज होता है, जिसमें दो ये लोग कंस्टिट्यूएंट होता है, वो 15% तक, 14 से 15% तक यहाँ पाया जाता है, और वो नैसर्गिक कंडीशन में पाया जाता है। तो वो एक तरह का एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एक तरह की आपको सभी। थैंक यू जी। पूरी बात हम तुम्हारे लिए हल्दी की बात किए थे, वरना हम हल्दी बात नहीं करने वाले थे। हमने सोचा था तुम हल्दी की बात करो, सुन लोगे, चुप हो जाओगे। सत्ता पक्ष को पड़ेगी 37 सीट जिताकर हल्दी लगाने लायक छोड़। अभी हमारे भाई लोग कह रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बिजली पर काम किया, 2009 झूठ ना बोला करे यार, झूठ मत यार, झूठ ना बोला करे। मैं कह रहा हूँ, जब उनकी सरकार आई है तो दो साल बाद उत्तर प्रदेश में 16,932 मेगावाट क्षमता थी। 2012 के पहले 11,332 मेगावाट क्षमता थी, और हमने 26 छोटे सब स्टेशन, 327 छोटे सब स्टेशन और 22 बड़े सब स्टेशन का निर्माण किया। योगी जी ने कितना किया, कितने मेगावाट क्षमता बढ़ाए? ये जो बिजली है उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी की देन। मुझे तो लग रहा था कि ये जो बिजली है, ये हम ही पैदा कर रहे हैं। झूठ ना बोला करो। हाँ जी, रुको, आ रहा हूँ जी। आम आदमी पार्टी, देखिए, अनेकता में एकता, हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं और यही भारत की पहचान है। ये इस तरीके से जो ये सब कुछ एक बनाना चाहते हैं ना, ये ऊपर से नीचे तक जो एक रूपता लाना चाहते हैं, उसमें ये भारत के रंग खत्म करना चाहते हैं। ये चुनाव जो अभी लोकसभा के हुए थे, आप उसका उदाहरण ले लीजिए। एक लोकसभा का चुनाव तो ये 8 चरण में कराते हैं, एक साथ नहीं करा पाते हैं। फिर 7 चरण में, 8 चरण में एक साथ नहीं करा पाते हैं उसको भी। लेकिन 30 राज्यों में और सारे पूरे देश में कह रहे हैं एक साथ चुनाव कराएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 67 तक का उदाहरण तो आप सबने दे दिया कि 67 तक एक साथ होते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, 67 के बाद अलग क्यों होने लग गए? क्या कारण हो गया? विधानसभा भंग हुई। तो आप आगे नहीं होंगे, इसका मतलब आगे उसके लिए नहीं, उसका प्रावधान रखे हैं उन्होंने कहा कि, मैं बता रहा हूं ना, उन्होंने कहा कि एक नोटिफिकेशन राष्ट्रपति की तरफ से होगा और एक नोटिफाइड डेट होगी, वो 5 साल तक के लिए माना जाएगा। जो पहला सेशन पहला दिन हो, वहां से एक दिन मान लिया जाएगा 5 साल, और विधानसभा की जो तारीखें हैं उनसे इंक्लाइंड रहेंगी। जैसे दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एक नोटिफिकेशन लाके केंद्र सरकार ने पंगु बना दिया, ऐसे ही नोटिफिकेशन से चलेंगी सरकारें, चुनाव से नहीं चलेंगी। लोकतांत्रिक ढंग से सरकारें नहीं चुनी जाएंगी। उसका दिल्ली का जो एक विधेयक है उसमें वो है, मैं दे रहा हूं जी। 2 चीजें हैं। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्मिटी जो है ना, वो फायदेमंद नहीं है। ये भैया क्या कर रहे थे दिल्ली में? शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या था? यूनिफॉर्मिटी थी या नहीं था? वो बजरा प्रकाश डालेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अभी कहा कि दूसरी जो ये बात कह रहे थे कि अगर ये एक साथ होता है तो जो है तंत्र में जो गड़बड़ी हो जाएगी। उसका ये क्या कह रहे थे, मैं भूल गया, रिकॉल करेंगे? जो इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए दिल्ली में वो पंगु बना दिया सरकार को, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? मैं आपको एक रेलवे का एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली मेट्रो आती है, व्यवस्था एक दी गई कि ई टेबल्स आर नॉट अलाउड। कितनी सुचारू रूप से चल रही है।
रस्सी आपने बांधी, लोग जो है उसको डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं ना। अरे आप कानून ही नहीं देना चाहते, व्यवस्था ही नहीं देना चाहते, आप दूसरे स्वरूप में जीना चाहते हैं। राइट राइट। मैं ये शराब, अरे छोड़िए मैम, दारू छोड़िए, कोई बात नहीं, शराब की बात कर रहे हैं तो जब बात हो रही है तो खुलेआम होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये गैंग्स की बात क्यों नहीं करते जो अमित शाह जी के आशीर्वाद से गैंग चल रहे हैं पूरे देश में, फिरौती मांगी जा रही है, एक रूपता है, एक जैसा चल रहा है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक जैसे। देखिए अनुराग जी, देखिए अनुराग जी को बता देता हूं, जो आम बनते बनते हापुस खास बन बैठे हैं आज के डेट में, उनको मैं बता रहा हूं, ये निगेटिविटी फैलाएंगे, प्रूव नहीं। ये तो शीला दीक्षित को भी कल्पित बताते थे ना, झोला लेके चलते थे, वो तो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इल्जाम लगाने की। अनुराग जी इतने वरिष्ठ आदमी हैं, आपसे छोटा हूं, बीच में नहीं बोला, यहां तो शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा का पेश कीजिए ना, एजुकेशन मॉडल की बात कीजिए। दूसरी बात बता रहा हूं, देखिए यहां नहीं पढ़ाएंगे एजुकेशन, लेकिन वहां पे राजनीति रोटी सेकेंगे। अरे भैया ये शिक्षा मॉडल है, एक अपने जूनियर प्रवक्ता को जो एज में भी जूनियर है उसके ऊपर कैसे चढ़ रहे हैं, ये शिक्षा मॉडल है। देख लीजिए, देखिए जरा गौर से देखिए। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं कि ये भोली भाली जनता है, अरे जैसे हमने शीश महल बना के गुमराह, नहीं सर, ये बहुत तेज जनता है सब। ये जनता को पता है कि इतनी सालों तक उड़ीसा में चुनते रही और केंद्र में किसी और को चुनते रही, ये बहुत मजबूत जनता है, इन्हें पता है कि किसको कहां सेट करना है और देश को किसके हाथ में। हाजी क्या हुआ पाजी? विपक्ष वाले जो है ईवीएम का रोना रोते रहते हैं कि 400 पार अगर मोदी जी आते तो 400 पार ले आएंगे। अगर ईवीएम ठीक थी तभी तो 240 पे सिमट गई ना। मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ, ये काम इन्होंने कुछ नहीं करना, बस लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं ये लोग बस। पाजी क्या काम करते हैं? मेरा अपना मोबाइल का काम है। मोबाइल में तो घड़ी भी होती है ना। हाँ ऑफ कोर्स, आम आदमी पार्टी, सॉरी कांग्रेस। देखिए प्रतीक जी लगातार ये कह रहे हैं कि जनता को बेवकूफ जो है ये खुद समझते हैं, ये जानते हैं एक सिगुफा छोड़ देंगे और उसी पे चर्चा होती रहेगी। हाँ। और उसी पे डिबेट होती रहेगी। हम क्या चाहते हैं, अडानी पर चर्चा हो संसद के अंदर, अडानी पर। अरे यहाँ भी आप वही ले आए हैं। अरे हम जो मुद्दे हैं उस पे बात होगी, लेकिन इन्होंने डाइवर्ट किया, इन्होंने डाइवर्ट वन, और ये इनको आइडिया भी किसने दिया होगा? मैं सोच रहा था कि आगे बात बढ़ेगी। नहीं, अडानी जी ने इनको सलाह दी। पहले आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी से बोल लीजिए कि वो बहस में तैयार है इसमें कि नहीं। अडानी जी ने इनको संदेश दिया होगा। मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए, उनको चुनाव लड़ना है यहाँ पे, समाजवादी पार्टी को अपने 37 को आगे कंसोलिडेट करना है। अडानी जी चला रहे हैं सरकार। किसकी? आम आदमी पार्टी की? इनकी, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। लगातार इनको संदेश ये दिया गया होगा कि मुद्दे को भटकाया जाए, और ये जनता को बेवकूफ ही समझते हैं, इसलिए इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन। हाजी हाजी मैडम क्या चाह रही है, कचुरती मामा देश चलाए हैं? कौन कचुरती? आपका जो मामा है वो देश चलाएंगे। अरे 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 बात नहीं, रुको, अरे रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। अमर रुकिए गुरुजी, रुकिए। कहाँ से आना हुआ भैया? चमोली गढ़वाल से। चमोली गढ़वाल। कितनी ठंडा पड़ रहा है वहाँ? एक्चुअली बहुत ठंडा है मुझे। नहीं, हमें वही पता करना है, यहाँ तो हमें टेम्परेचर पता ही है। वहाँ बताओ चमोली का कैसा हालचाल है? माइनस में, वहाँ पे तो माइनस में है। कब गए थे? मैं जब 2-4 दिन पहले। तुम्हारा इंटरेस्ट इधर है ज्यादा, उधर कम है। तुम अपने मुद्दों पे रहो, क्षेत्रीय मुद्दों पे। एक्चुअली आपके थ्रू से कुछ बोलना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है कि वहाँ पे मतलब साधन इतने कम है। सपोज अगर यहाँ पे किसी के बच्चे होते हैं तो नॉर्मली कितना मतलब स्कूल नियर बाय होते हैं, हॉस्पिटल नियर बाय होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे गांव से जो स्कूल है कम से कम 7-8 किलोमीटर बहुत दूर है। तो बच्चे क्या करते हैं, जंगल के रास्ते जाते हैं। और सेकंड थिंग क्या है कि अगर वहाँ पे किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो 160 किलोमीटर आना पड़ता है, मतलब बहुत दूर पड़ता है। तो वहाँ पे कोई ना हॉस्पिटल्स हैं नज़दीक में, ना इस बच्चों के लिए स्कूल है, मतलब ना रोड है वहाँ पे। तो सरकार जब भी आती है मतलब यही बोलती है कि रोड आएगी आएगी, लेकिन। कौन सा चमोली में कहाँ है तुम्हारा गाँव? बद्रीनाथ साइड। नहीं, बद्रीनाथ साइड ना बताओ, ये यहाँ पे आधा जन्म गुजर गया उधर ही गढ़वाल में। आप गढ़वाल और कुमाऊं का भी फर्क जानते हो, गढ़वाल भी जानता हूँ। तो एग्जैक्ट गांव का नाम बताओगे, सड़क का नाम बताओगे? हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ आए कुछ बोल के चल दिए। मेरा नागनाथ पोखरी करके गांव है, नागनाथ पोखरी में। हाँ। देवनगर डाना सल्ला गांव है मेरा। हाँ। तो बेसिकली प्रधान कौन है आपके? प्रधान तो जब तुम गांव ही नहीं जा रहे हो आजकल। नहीं, एक्चुअली गाँव जाए तो बेसिकली वहाँ पे क्या है कि जब बच्चे के लिए वहाँ फैसिलिटी नहीं है, मतलब बच्चे वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर जाते हैं। देखो गुरुजी, एक बात समझो, जाओगे रहोगे तो अच्छा बोलोगे भी और समस्या। मैं वहाँ जाना शुरू करो, ये नहीं होगा। हाँ जी, हाँ बोलिए समाजवादी पार्टी। देखिए आज जो आज तुम्हारा मूड नहीं है गुरु, कहीं कुछ और, दिमाग तुम्हारा कहीं और है आज।